नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर गुजरात को आग में झोंकने की कोशिशें हो रही हैं। एक बार फिर वही जुल्म व सितम की कहानी दोहराने की कोशिशें हो रही हैं। गुजरात में आने वाले मुख्तलिफ वीडियोस को जो कल एक इलाके में मामूली सी झड़प को लेकर के या फिर एक दो बाइक के आपसी टक्कर के बाद पेश आए हुए मामले के बाद ऐसे उसको फसादात की शक्ल दी गई कि इस वक्त जो है जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। मुस्लिम कम्युनिटी से इल्ज़ाम लग रहे हैं कि पुलिस के सामने हिंदुत्व दहशतगर्दों ने, हिंदुत्व मॉब ने, उसने जो है लाद करके हथियार डंडे वगैरह ला रहे थे और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को, मुसलमानों की गाड़ियों पर, मुसलमानों के महल्लों पर, मुसलमानों के घरों में घुस करके न सिर्फ हिंदुत्व मॉब, ये देखिए इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एक कठल नामी इलाका है गुजरात का, वहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हुई। सईदपुरा गुजरात के एक इलाके से एक वीडियो आई है जहां पर मुस्लिम नौजवानों को 27 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके पुलिस ने बुरी तरह से टॉर्चर किया है। ये वीडियो पेश करते हुए दावा करने वाले ने गुजरात के ट्विटर पेज में दावा किया है कि ये है पुलिस जो है फसादात के मौके पर मॉब को, हिंदुत्व मॉब को हथियार फराहम करते वक्त, लाठियाँ उनको बांटते वक्त वो उनको जो है खामोश खड़े तमाशाई देखती है। फिर वो लोग आते हैं, मुसलमानों के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं और घरों में जबरन घुसते हैं। बताया जा रहा है कि ये पुलिस है और मुसलमानों के घरों में जबरन ताले तोड़ करके अंदर घुस रहे हैं, देख लीजिएगा। जब किसी बात को लेकर के दो कौमों में फसादात होते हैं तो उस वक्त पुलिस का रवैया क्या होना चाहिए और पुलिस क्या कर रही है। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली ये वीडियो, कल ये मामला शाम में पेश आया था। बताया जा रहा था कि जो है कुछ जो है दो गाड़ियों के आपस में, ये देखिए, और ये वीडियो भी शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये बाइक में आने वाले सब के सब पुलिस अफसरान हैं और वो जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को, गाड़ीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें इस तरह के पुलिस पर लगने वाले इल्ज़ामात, ये तो आउट यूनिफॉर्म में है, हम इस बात का कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत क्या है आप लोग जान सकते हैं। लोग इस तरह के वीडियो पेश कर करके इस वक्त ट्विटर में अलग अलग तरह की चीज़ें पेश करते हुए, देखिए उस तरफ जहां पर आपको मार्च चल रहा है, पुलिस जीप जा रही है। अगर ये पुलिस वाले नहीं हैं, गुंडे हैं, हिंदुत्व दहशतगर्द हैं, वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ये मुसलमान भी हैं नौजवान, इसलिए कि हम लोग जो है वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कौन है, तो फिर पुलिस क्यों देख करके अनदेखी करके चली गई। और जिस वीडियो को घर में तोड़फोड़ करने के बारे में जो दावा किया जा रहा है कि वाकई में वो लोग पुलिस हैं, पुलिस अगर हैं तो इनको यह हक कौन दिया है कि घरों को ताले तोड़ करके आप अंदर घुसे, और सिर्फ मुसलमानों के घरों में कौन घुसते हैं, पत्थरबाजी कौन कर रहा है, लाठियां लेकर के मुसलमानों के घरों पर हमला कौन कर रहा है, उनके घरों में घुस करके, फसादियों के घर में घुस करके क्यों नहीं जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। ये कहते हुए इस वक्त गुजरात में एक बार फिर उसी तरह का माहौल बना करके मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम की साजिश रची जा रही है और उसका सपोर्ट पुलिस कर रही है, वहाँ की इंतज़ामिया कर रही है। ये कहते हुए ट्विटर में और मुख्तलिफ पेजेस में इस वक्त भरमार है वीडियोस की जो अलग अलग इलाकों से आ रही है, सईदपुरा की हो या जो गुजरात की सूरत की बताई जा रही है, कहीं कठलाल नामी इलाके की गुजरात की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो फसादात, असल फसादात यहीं से शुरू हुए थे और इसके बाद से जो है ये अलग अलग दावों के साथ अलग अलग वीडियो, हम जगह की निशानदेही नहीं कर सकते, ये पेश की जा रही है। ये सूरत हाल है। कल रतलाम में भी इसी तरह की सूरत हाल हुई और आज भी मध्य प्रदेश के रतलाम में गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिशें हो रही है। जब भी कोई त्यौहार आता है हिंदुओं का, कोई ना कोई वजह बना करके मुसलमानों पर अटैक करने की, मुस्लिम महल्लों में घुसने की, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें होती हैं, कहते हुए लगातार हजारों अफराद इस चीज़ को पेश की जा रही है। ये वीडियो छोड़िए, वो पुलिस की वीडियो दिखाइए
इस वीडियो के बारे में बताऊंगा कि उसमें भी किस तरह की नफरत फैलाने की कोशिशें हुई हैं। एक कातिल का सपोर्ट देने के लिए किस तरह से एक जो है जलसा का इनेकाद किया गया। लेकिन उससे पहले रतलाम के इस पुलिस अफसर का बयान सुनिए, और रतलाम के जो दोनों धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग जो है इसको सुन करके बताएं कि किस तरह गलत फहमियों को, अफवाहों को फैला करके हालात बेकाबू करने की कोशिश हो रही है। आप सुने, मैं फिर उस वीडियो के बारे में बात करता हूं जिसमें एक शख्स किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम की बात कर रहा है। नमस्कार, मैं एसएसपी रतलाम। मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, आप मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नजर बनाए रखे हुए है। जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फोटोज लगा के कुछ तो भी जबरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस प्रशासन और पुलिस और प्रशासन जाके भी देख चुका है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहां पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो, और इंश्योर करवाएंगे कि कार्रवाई करें। मगर कोई भी सोशल मीडिया पे उल जुलूल पोस्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति गलत रिएक्ट ना करे। अपने शहर की फिजा जो है वो हमारे हाथ में है, हम लोग उसको बनाए रखें और आप सब लोग पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट करें। थैंक यू। पुरानपुर नाम एक इलाका आता है पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश में। 8 सितंबर की ये वीडियो है, आप इसको देख लें, जिसमें एक शख्स नफरत की इंतहा कर रहा है। इसमें एक बजरंग दल की जानिब से हलफ लेने के लिए एक सेरेमनी का, एक इजलास का इनेकाद किया गया था। संजय मिश्रा, जिसने मुस्लिम नौजवान चंगेज खान पर हमला किया था, और संजय मिश्रा मुजरिम है और वो कातिल है। लव जिहाद का नाम लगा करके चंगेज खान पर जो हमला किया गया, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसको बचाने के लिए एक बार फिर ये भीड़, ये दहशतगर्दों की हुजूम बाहर निकल आई। आप सुनिए आवाज के साथ क्या कह रहा है, आप खुद सुनिएगा। मैं किसी भी मुसलमान से कोई भी चीज नहीं खरीदूंगा। मैं किसी भी मुसलमान को अपने घर में नहीं आने दूंगा। मैं किसी भी मुसलमान से दोस्ती नहीं रखूंगा, क्योंकि यह मुसलमान, यह जिहादी हमसे दोस्ती करके हमारे घरों में आकर लव जिहाद फैलाते हैं, हमारी बहन बेटियों के जीवन को बर्बाद करते हैं। हम पुनः सौगंध खाते हैं, आज से हम जिहादियों से संपूर्ण तरीके के, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक संबंधों का बहिष्कार करते हैं। हिंदू हम सब एक रहेंगे, हिंदू हम सब एक रहेंगे। माँ बेटी के सम्मान में संजय तुम संघर्ष करो। नफरत किस पीक को पहुंच चुकी है नाज़रीन गिरामी, उसकी मिसाल अगर देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। कोरोना का दौर आपको याद है, 3 से 4 साल तक किस किस्म की, किस भयानक वबा से ये दुनिया गुजरी, और भारत में किस कदर लाशें बिछ गई कि गंगा की घाट भी पूरी नहीं पड़ी लाशों के लिए। चिताएं जलाने के लिए जो है वो लकड़ियां मयस्सर नहीं हुई। उस मौके पर डॉक्टर्स भी मरीजों को छूने से, और अगर मर जाता तो उसकी लाश को लावारिस समझकर ऐसे बाहर फेंक दिया जाता, और इंसानी जिस्मों की ऐसी बेइज्जती की गई, तौहीन की गई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उस वक्त अपनी जानों की परवाह किए बगैर ये जो एक दूसरे
को फैलने वाले मर्ज की परवाह किए बगैर हजारों गैर मुस्लिम भाइयों की चिताओं को आग लगाने वाले और आखिरी रसूमात अदा करने वाले, उनका अंतिम संस्कार करने वाले मुसलमान थे। आज नफरत ने इस कदर जो है बढ़ा दिया है कि एक डॉक्टर कहता है, और वो भी गवर्नमेंट का डॉक्टर, एक खातून को जो है खून की ज़रूरत पड़ी और उसके बेटे का मुस्लिम दोस्त खून देने आया तो डॉक्टर उस खातून को बचाने के बजाय कहता है कि मुसलमान का खून नहीं दे सकते। पवन सोनकर नामी एक नौजवान था, उसकी मां बीमार पड़ी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुई और पवन सोनकर भागा भागा अपने मुस्लिम दोस्त के पास आया। मुसलमान दोस्त का ब्लड ग्रुप एक था, देने को तैयार हुआ, दिया गया, और ये हैवान नुमा डॉक्टर उस खून को उसे देने से इनकार करता है। आप खुद सुन लें इस वीडियो को। बता दो पड़ेगा। किसी ने कहा है कि उनका हाँ हमने कहा वो है हिंदू, वो हिंदू ये मुसलमान, तो उससे क्या प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है ना, एक बार में दिए डोनर आते हैं यहाँ पर लोगों की नौकरी के चक्कर होता है। आप लिख के दे दीजिए किसी भी मुस्लिम का कोई नहीं, मुस्लिम हिंदू से बात नहीं है, डोनर वाली बात है, तो डोनर मुस्लिम की बात है। डोनर जब नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। मणिपुर में क्या हो रहा है मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। बीजेपी के खिलाफ हर तरफ नफरत है। मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो एहतिजाजात हो रहे थे और एहतिजाजात पुरतशद्दुद हुए, तो वहां पर जो है पानी के फव्वारे के साथ एहतिजाजियों को भगाना शुरू कर दिया। तो मीडिया में चिल्लाने लगे बीजेपी वाले कि किस कदर जुल्म हो रहा है, यहां सदर राज लाना चाहिए। लेकिन ये मणिपुर का हालत है। मणिपुर में जहां पर लोगों ने इन्हीं को वोट दिया है, वहां के अवाम के साथ क्या कर रही है आप खुद देख लीजिएगा, जो एहतिजाज कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अब क्या यहां पर सदर राज का निफाज की जरूरत नहीं है, जो अपने ही लोगों पर। और इसकी नफरत की एक और मिसाल देखिए कि स्कूली तलबा ने किस तरह से गवर्नमेंट अफसरान को भगा भगा करके पत्थरबाजी करके मार के भगाया है। और ये भी जो है मणिपुर की ही वीडियो बताई जा रही है, लेकिन मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। बीजेपी के खिलाफ बढ़ने वाली नफरतों के सिलसिले में आपको बताएगा नहीं। हरियाणा में बीजेपी का नायब सदर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, उस पर डिबेट नहीं करेंगे और ये कभी नहीं कहेंगे यहाँ के मीडिया के भाई बीजेपी हरियाणा में हार रही है और कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। यही अगर छोटा सा छोटा कांग्रेस का कारकुन बीजेपी में शामिल हो जाता है तो 3-3 दिन तक उसका चेहरा दिखा दिखा करके बावर कराने की कोशिश होती है कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और बीजेपी मजबूत। और यहाँ उस पार्टी का बाकायदा नायब सदर कांग्रेस में शामिल हो जाता है, लेकिन ना हंगामे हैं और ना ही कांग्रेस की मजबूती नजर आती है। नाज़रीन गिरामी, पवन खेरा के सीनियर लीडर आप जानते हैं, लगातार जो है वो आरएसएस को लेकर के बयानात जारी कर रहे हैं। अब उन्होंने आरएसएस को बुज़दिल कह दिया और कह दिया कि वो जो अपने अकाउंट को लोगों के सामने पब्लिक नहीं करती और मुख्तलिफ तरह की बहाने करते रहती है, वो हमें क्या सिखाएगी। देख लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। देश को समझते हैं, आरएसएस को नहीं समझते, ना हम समझना चाहते हैं। आरएसएस को समझने लायक है कि आरएसएस में जरा बताएं। जिस संगठन को इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आप पंजीकरण करा सके, जिस संगठन को इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी मेंबरशिप रजिस्टर सार्वजनिक करे, जिस संगठन में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने अकाउंट सार्वजनिक करे, वो हमें सिखाएंगे देश क्या है और देश की संस्कृति क्या है। इस देश की संस्कृति को अगर सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। नाज़रीन गिरामी, मैं नफरत की बात कर रहा था। गाजियाबाद से आने वाली ये वीडियो देखिए। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये कहती है कि लड़की का रेप नहीं हुआ है और एक हिंदू लड़की के साथ ज्यादती का इल्जाम एक मुस्लिम नौजवान पर लगा और गाजियाबाद की वीडियो है। फैजान उसका नाम बताया जा रहा है, जो जंक शॉप चलाता है।
और ई रिक्शा है। फैजान अभी भी जेल में है, अभी तक इल्जाम साबित नहीं हुआ है, लेकिन ये गुंडे दरिंदे रास्ते पर निकल आए, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो क्या ये हंगामा आराई नहीं है? ये क्या दहशतगर्दी नहीं है? क्या ये शरपसंदी नहीं है? जब मामला कोर्ट में चल रहा है, सारा कुछ है, और जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है कि उसके साथ उस तरह की ज्यादती नहीं हुई है और ज्यादती करने वाला फैजान ही है, ये साबित नहीं हुआ है, इंतजामिया बुलडोजर चला देती है और ये गुंडे दरिंदे बाहर आते हैं तो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये अलग अलग तरह की सूरत हाल है और मीडिया आपको ये सब नहीं दिखाएगा, इस पर गुफ्तगू नहीं करेगा। और ये वीडियो भी नहीं दिखाया जो पुजारी एक औरत को इलाज के नाम पर अंदर बुला करके कपड़े उतारने को कहता है। क्यों भाई? जो कहा जाता है कि ऐसे समाज से इन लोगों का ताल्लुक है जो बड़ा पवित्र होता है, सकाफत वाला होता है, उनकी सकाफत ये इलाज के नाम पर पुजारी और मखसूस किस्म के पंडित और न जाने क्या क्या अपने नामों के साथ लगा लेते हैं और इस तरह से जो पूजा पाठ के नाम पर खवातीन से इस्तेहसाल करते हैं। और जिन पर जाहिर सी बात है ये वो भारत है, राम जिसका नाम है, आसाराम जिसका नाम है, चिन्मयानंद जिसका नाम है, जिस पर जो है कोर्ट में रेप करने का साबित हो चुका है, वो भी नाबालिगाओं को, उनको जो है 15-15 दिन के लिए अदालत से उनको जो छुट्टी मिल जाती है बाहर घूमने की। तो उस मुल्कों में, उस तरह के देश में इसी तरह के लोग तो पनपेंगे। तो कहाँ गया फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी की इज्जत बचाने की बातें? सब झूठ है ये कहते हुए इस तरह की वीडियो नाज़रीन गिरामी शेयर करने की कोशिशें होती हैं। इस वक्त सोशल मीडिया में वो भरमार है, आप अगर खोलेंगे तो इसी तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी कुछ वीडियोस ऐसी वायरल हो जाती हैं, जान बचाने की कहें या हिम्मत वाली के सराहे बिना उसको जो है रहा नहीं जाता। इस मिसाल के तौर पर कर्नाटक के मंगलूर के आउटस्कर्ट्स में यानी मुजाफती इलाके में किन्नी गोली नामी एक इलाका था, उसके आसपास में एक ऑटो रिक्शा जो है वो पलट जाता है। जाहिर सी बात है कि ये खातून अचानक बीच में आ जाती है, तो वो जो है ब्रेक मारने की कोशिश करता है, तो फिर वो वही रिक्शा पलट कर उस खातून पर गिरता है। उस वक्त सामने से जा रही एक स्कूल की तालिबा किस हिम्मत के साथ उस रिक्शे को उठाती है, किसी की मदद के बगैर उस खातून को बचाने की कोशिश करती है। ये उस सराहने के साथ वीडियो शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। जब हमारे नज़रों से गुजरी तो क्यों ना इस तालिबा को सलाम करें, इस नीयत के साथ इस वीडियो को आपके सामने लाने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ इस बच्ची की वीडियो है जिस पर हम लोग पूरी तरह से तारीफ कर रहे हैं, एक और वीडियो आ जाती है दरिंदगी की, चेन स्नैचर्स, लुटेरे, चोर। एक लड़की का मोबाइल लेकर के भाग जाते हैं तो लड़की उस मोबाइल को बचाने के लिए उस बाइक से ऐसे चिपक जाती है कि कई मीटर तक उसको जो है ये दरिंदे खींच के ले जाते हैं। ये वीडियो भी वायरल हो रही है। देखिए दरिंदगी की क्या हदें हैं। मोबाइल उसका छीना है, वो वापस मांग रही है, दे देते उसको छोड़ते तो कोई बात नहीं थी, मोबाइल भी लिया और उसको गाड़ी में घसीट के ले जाया जा रहा और ब्रेक भी नहीं मार रहा। इस वीडियो को शेयर करने के बाद लोगों ने जो है अलग अलग तरह के तबसरे करने शुरू किए हैं। किसी ने लिखा, नौजवानों में बेरोज़गारी जब आम हो जाती है तो अब तो इस तरह की वीडियोस बहुत कम आ रही हैं। अगर यही बेरोज़गारी की पूरे भारत में सूरत हाल रही तो न जाने आगे जाकर के किस तरह की ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। नाज़रीन गिरामी, जुल्म सितम ख़त्म नहीं होता, न दलितों पर, न मुसलमानों पर, न कबाइलियों पर और न ही जो है SC ST से और पसमानदा तबक़ा से। दलित लड़के को चोरी का इल्ज़ाम लगा करके किस कदर उस पर जुल्म किया जा रहा है, उसकी ये ताज़ा वीडियो है। यूपी से आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के ये जुल्म सितम की वीडियोस हर दिन आते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, मीडिया इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं। वजह क्या है वो आप जानते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।